तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू विंडो 7 एंड इसमें हम सीखने वाले हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब इस चैप्टर के एंड में हम क्या सीखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डेस्कटॉप को जानेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है एंड चेंज द विंडोज थीम। जो विंडो जैसे कि हम जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो हमें फर्स्ट स्क्रीन में जो भी फोटो दिखाई देता है उसको हम थीम कहते हैं, ठीक है। हम वॉलपेपर भी कह सकते हैं। एंड लेबल पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप का हम कर सकते हैं। तो हम ये सीखेंगे इसमें विंडो 7 में। सो चिल्ड्रन, ए कंप्यूटर इज ए मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट्स से बना है। चलो इसको शुरू करते हैं। तो अलीना सबसे पहले आप रीडिंग शुरू करो यहाँ से यहाँ तक। It does many things at a time. It therefore requires a manager to manage and control the different parts of a computer system. The manager of a computer is its operating system. It is a type of system software that manages and controls the working of a computer system. Windows is the most commonly used operating system. Linux, Ubuntu, and Mac OS are some other operating systems. In this chapter, we will learn about the Windows 7 operating system in detail. वेरी गुड। सो इट डज मेनी थिंग्स, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एट द ए टाइम मतलब एक ही टाइम पे। तो इट देयरफॉर रिक्वायर्ड मैनेजर टू मैनेज एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि जो एक मैनेजर है जो मैनेज करता है किसको, कंप्यूटर के हर एक पार्ट को। कंप्यूटर सिस्टम के, तो द मैनेजर जो मैनेजर है ऑफ ए कंप्यूटर का, सो इज इट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दैट मैनेज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के काम को एंड कंप्यूटर सिस्टम को। So Windows is the most commonly used operating system. अब यहाँ बताया जो विंडो है, जैसे कि अभी हमने बात किया कि हम इस चैप्टर में विंडो 7 करने वाले हैं, वैसे ही विंडो 8 है, विंडो 10 है और उसके आगे एक्सपी है। तो हम वैसे ही सबसे जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम विंडो कहते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर नाम इन्होंने दे रखा है जो कि विंडो का है। Operating system are the some other operating system. In this chapter we will learn about the Windows 7 operating system in detail. इस चैप्टर में हम Windows 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं विद डिटेल में कि वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। हम ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसको इरेज करके नीचे चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स की हम बात करेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। When we switch on our computer, all its parts are checked, and we hear a beep sound. Then the operating system is loaded in the computer's memory. From its hard disk. This progress is called booting. After the progress of booting, the desktop appears
On the screen of the mirror, look at the different parts of a window that Okay. So when we switch on our computer, जब हम अपने कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं, लाइक जो मेन स्विच होती है जिससे हम पावर सप्लाई दे रहे होते हैं, इन्होंने ये नहीं बोला है सीपीयू की स्विच, नहीं, इन्होंने बोला है आप जब अपने कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो तो ऑल इट्स पार्ट आर चेक्ड एंड वी हियर ए बीट। मतलब कि जब हम चालू करते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है कंप्यूटर से, साउंड सुनाई देती है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। फिर क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोडेड होने लग जाता है, यानी अपने आप को सही करने लग जाता है, वो ऑन होने का प्रोसेस करता है इन द कंप्यूटर में। सो मेमोरी फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क, मतलब कि सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसमें से प्रोसेसिंग की साउंड, एक आवाज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। क्या बोलते हैं? booting. हाँ, मतलब एक उसमें साउंड आती है जिसको हम बूटिंग बोलते हैं। सो आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ बूटिंग, मतलब आफ्टर द प्रोसेसिंग होने के बाद जो बूटिंग आता है, द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप होता है वो अपीयर यानी अपने आप को दिखाने लग जाता है ऑन द स्क्रीन पे ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, स्क्रीन पे हमें दिखाई देने लग जाता है कि हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है, हो गया है। तो लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए विंडो डेस्कटॉप। तो चलो विंडो के डेस्कटॉप को हम देखते हैं और उनके कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। लाइक जैसे इसमें ये दे रखा है कि ये है हमारा पूरा विंडो, एंड जो ये है छोटे छोटे जैसे कंप्यूटर बना हुआ है, रिसाइकिल बिन बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आइकन्स। एंड नीचे हमारा दे रखा है स्टार्ट बटन, एंड जो ये दे रखा है नीचे इसको हम बोलते हैं टास्क बार, इसको हम बोलते हैं गैजेट्स, जो अलग से हमारे कंप्यूटर पे, हमारे स्क्रीन पे हमें दे रखा होता है। जैसे कि आप क्लॉक टाइम देख सकते हो, आप डेट देख सकते हो कैलेंडर से, वैसे ही म्यूजिक। तो ये सारी अलग से गैजेट है जो कि हमें विंडो के साथ मिलता है। तो चलो एक बार हम विंडो देख लेते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, और ये जो यहाँ पर हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं विंडो, इसको हम बोलते हैं विंडो, विंडो। एंड जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन, आइकन। एंड ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं टास्क बार। मैम टास्क बटन्स कहाँ पे? बटन्स, कौन सा बटन? हाँ, वो स्टार्ट बटन कुछ। कौन सा बटन, दोबारा रिपीट करो। मैम स्टार्ट बटन्स जो होते हैं। ओके ओके ओके, बताती हूँ, मैं वो भी बताती हूँ। स्टार्ट बटन हमारे यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टार्ट ओके बटन। मैम। ये है हमारा स्टार्ट बटन, और ये हमारा है टास्क बार, ये हमारा आइकन है, ये हमारा डेस्कटॉप है। अब देखो मेरा विंडो 10 है, अब कई सारे लोग विंडो 10 चला रहे हैं, उसके आगे का विंडो चला रहे हैं। विंडोज 7 में क्या होता था, हम अपना राइट क्लिक करते थे, उसके बाद ना हमें यहाँ पर वो दिखाता था कि आपके लिए यहाँ पर गैजेट्स हैं अलग से, जैसे आपको डेट देखना है, टाइम देखना है, तो ये सारी चीजें फैसिलिटीज रहती थी। लेकिन विंडो 10 में क्या होता है, यहाँ पर आपको, आप जूम करके देखो मेरे फोन को, राइट साइड कॉर्नर में, वहां पे आपको डेट भी दिखाई दे रहा है, विद टाइम भी दिखाई दे रहा है, और वेदर भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ हो जाती है हर विंडो 10। ठीक है, तो ये गैजेट्स ना हमें ओपन नहीं करने पड़ते हैं, ये विंडो 10 के साथ ये गैजेट आते हैं और ये हमें 24 आवर्स दिखाते ही रहते हैं। ठीक है, विंडोज 7 में क्या होता था कि हमें गैजेट को ओपन करके अपने सिस्टम में सेट करना पड़ता था,
हाँ, और उससे कंप्यूटर से जो मॉनिटर है वो हैवी हो जाता था, हैंग होता था। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा एग्जांपल एंड पार्ट ऑफ ए डेस्कटॉप, विंडो डेस्कटॉप का, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ए विंडो डेस्कटॉप के बारे में, जो कि हमने ये बात किया। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर हमारा है द डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप है उसका बैकग्राउंड विद द आइकन, गैजेट्स, टास्क बार, फोल्डर, फाइल्स एक्सेट्रा। लेट अस लर्न अबाउट ईच पार्ट्स। मतलब अब हम इस चीज के बारे में लर्न करने वाले हैं, जैसे कि विंडो के डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, एंड आइकन्स वो कैसे मूव करें, एंड गैजेट्स को कैसे हम अपीयर करें, अपीयर यानी जब वो दिखने लग जाए, एंड टास्क बार का भी कलर चेंज करना, और फाइल फोल्डर को एक्सचेंज करना, और उनको कोई दूसरा नाम देना। तो लेट अस लर्न अबाउट ईच पार्ट, हम इन सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा, क्या है हमारा यहाँ पे अलीना? क्या मैम? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वेरी गुड। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में हम पहले बात करेंगे। रीड करो अब इसको। The background picture of Windows desktop is called the desktop background. Called the wallpaper. Desktop wallpaper is the image that fills the background. Is a computer screen when all programs are closed. ओके, सो द बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड पिक्चर्स होते हैं विंडो डेस्कटॉप के, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एंड इट इज द कॉल्ड द वॉलपेपर। उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं, वॉलपेपर या थीम भी बोल सकते हैं। तो डेस्कटॉप वॉलपेपर इज द इमेज, वो एक इमेज होता है दैट फाइल द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन ऑल प्रोग्राम्स आर क्लोज्ड। जैसे कि अभी मैंने एक प्रोग्राम को आपके सामने एक पीडीएफ को ओपन कर रखा है, तो ये एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी, इट मींस चाहे मैं मिनिमाइज कर दूंगी चाहे मैं क्लोज कर दूंगी, तो उसके बाद हमारा डेस्कटॉप दिखेगा। तो इसमें हमारे वॉलपेपर के बारे में बताया कि जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखता है उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, और अभी जैसे कि मैंने आपको एक बात बताया था कि एक मिनट बताती हूँ। ओके, जैसे कि ये जो हमारा पूरा दिख रहा है, ये पूरा जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा विंडो है। देखो, विंडो हर किसी के पास अलग अलग वर्जन के होते हैं। जैसे किसी के पास 7 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 8 है। ठीक है, लेकिन इसको हम मेनली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? Desktop. डेस्कटॉप, या गुड। सो ये हमने बात किया कि इसको हम ये कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं आइकन्स के बारे में कि आइकन्स क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या है। सो इसको आप रीड करो। The icon. The small label pictures present on the desktop are called icons. These icons are to open specific programs of documents. Desktop icons are also called shortcuts. So commonly found icons are the computer recycle bin and etc. ओके, वेरी गुड। तो द स्मॉल लेबल्ड होते हैं, मतलब लेबल्ड हम बोलते हैं उसको, पिक्चर्स रिप्रेजेंट होते हैं। जो छोटे छोटे पिक्चर्स हमें रिप्रेजेंट दिखाई देते हैं ऑन द डेस्कटॉप पे आर कॉल्ड आइकन्स। उनको हम आइकन्स कहते हैं। एक मिनट। तो उनको हम कहते हैं लेबल्स, जो कि जो हमारे आइकन्स होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, मतलब प्रेजेंट होते हैं डेस्कटॉप पे, जिनको हम बोलते हैं आइकन्स। जो छोटे छोटे पिक्चर्स मैंने अभी आपको बताया था जो हमें दिखाई देते हैं, लाइक रिसाइकल बिन हो गया, ऐसे कंप्यूटर दिखाई देते हैं, उनको हम आइकन्स कहते हैं। एंड दीज आइकन्स आर टू ओपन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम
और डॉक्यूमेंट्स। हर एक आइकन अपने में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम काम कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप आइकन जो होते हैं ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट्स, उनको हम शॉर्टकट्स भी बोलते हैं और आइकन्स भी बोलते हैं। तो सी कॉमनली फाउंड, मतलब हम कॉमनली उसको फाइंड करते हैं। आइकन्स आर द कंप्यूटर रिसाइकल बिन एक्सेट्रा। तो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करती हूँ, चलो विंडो पे आ जाओ। जैसे कि हमने बात किया अभी कि हर किसी का अपना अलग अलग पर्पस है। लाइक अगर आप रिसाइकिल बिन को खोलोगे तो आपने जितनी अपनी चीजों को कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका एक अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम है। जूम है, जूम को ओपन करोगे तो क्लास होगी, मीटिंग होगी, ये अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम है। वैसे ही जितने भी यहाँ पर आइकन्स हैं वो अपना एक इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया, ये फाइल सिर्फ हमारे क्लासेस की बुक्स का है। एंड जैसे कि हमारा ये हो गया, ये पावर पेंट है जिसपे हम अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हर किसी का अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम है। तो चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ। अलीना, समझ में आ रहा है या मैं और धीरे धीरे समझाऊं? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइकन का दूसरा नाम क्या है? क्या मैम? आइकन का दूसरा नाम क्या है? The hiding the desktop icon. नो अलीना, The recycle bin. शॉर्टकट बेबी, शॉर्टकट। मैम मैं समझी नहीं। मैंने कहा कि जैसे आइकन की बात हमने की ना, आइकन की, यस मैम। आइकन क्या होते हैं आपको पता है ना? जो हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे फोटोज होते हैं उनको हम यस आइकन्स मैम। कहते हैं। उनको यस मैम। मतलब उनको हम कुछ और भी बोलते हैं। मतलब डेस्कटॉप आइकन को हम शॉर्टकट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ। सो अब हम बात करने वाले हैं द कंप्यूटर के बारे में। तो द कंप्यूटर के बारे में, आइकन रिप्रेजेंट ऑल हार्ड डिस्क। तो आप अलीना इसको रीड करो, इसको The या computer हाँ। icon represents all the hard disk drives, save files and folders. As we can access all the drives, folders and files stored in a computer. Double click on the icons to open it. You can open drives, folders and files it by double clicking on their icons. Okay, very good. So the computer icon represent all the hard disks. मतलब जो हमारा द कंप्यूटर आइकन बना होता है वो क्या दिखाता है हमें? वो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव को दिखाता है एंड सेव करता है फाइल एंड फोल्डर को यूजिंग इट। एंड वी कैन एक्सेस ऑल द ड्राइव, मतलब जितने भी ड्राइव चलते हैं, फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में, आप कुछ भी करते हो, इमेज डाउनलोड करते हो, वीडियो देखते हो, किसी फाइल को डाउनलोड करके ओपन करते हो, वो कहाँ पे स्टोर होता है? जैसे कि हमारे फोन में एक मेमोरी होती। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है। ओके, सो हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, लाइक हम उसको स्टोर करते हैं, हम किसी भी चीज को ओपन करते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है हमारे द कंप्यूटर में, जहां पर हमारा हार्ड डिस्क होता है एंड स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की हर चीज वहां पे स्टोर होती है। सो डबल क्लिक ऑन इट आइकन टू ओपन।
आइकन को ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना है एंड यू कैन ओपन ड्राइव। वो ड्राइव ओपन हो जाएगी जहां पर फोल्डर, फाइल, इट बाय डबल क्लिकिंग ऑन देयर आइकन, जिस पे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने जो भी सेव कर रखा है। ओके, ओके मैम। जैसे कि थोड़ा हम बात करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करी हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा ये द पीसी है जिसको हम कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये मैंने पीसी रखा है। सो मैं इसको इरेज पहले करती हूँ। तो व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट, जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो ये ओपन होने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप चीजों को स्टोर कर सकते हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे डाउनलोड हो, चाहे वीडियोस हो, पिक्चर्स हो, म्यूजिक्स हो। तो आप ऐसी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपका ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने बुक पे एंड नीचे हमारा द रिसाइकल बिन है। तो हम रिसाइकल बिन अपना करते हैं। तो अलीना आप रीड करो रिसाइकल बिन यहाँ से। The recycle bin icon represents all the deleted folders and files. It acts as a dustbin for our computer. It is used to store our um, deleted items. We can restore our delete files from the recycle bin, but once a file is deleted from the recycle bin, it cannot be recovered. ओके, गुड। सो आइकन रिप्रेजेंट ऑल द डिटेल। जो आइकन होती है वो सारे डिटेल को बताती है। अब कैसे बताती है, एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आइकन है। अब क्या है, आप इसके ऊपर सिर्फ पॉइंटर रखो, जैसे कि मैंने ये रखा, वो आपको फिर बताने लग जाता है कि ये हमारा रिसाइकिल बिन है, इससे क्या होता है। तो ये सारी चीजें वो बताने लग जाता है। अभी मैंने क्लास ले रही हूँ, वीडियो है, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया। सो रिसाइकिल बिन क्या करता है, सबसे पहले तो ये चीज है, इट इज एक्ट एज ए डस्टबिन फॉर आवर कंप्यूटर। मतलब ये एक डस्टबिन है हमारे कंप्यूटर का, जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है। हाँ लीना। मैम, ये आइकन रिप्रेजेंट क्या होता है? आइकन रिप्रेजेंट का मतलब है, आइकन दिखाता है ऑल द डिटेल, सारे डिटेल को। रिप्रेजेंट मतलब किसी भी चीज को दिखाना। ओके मैम। ओके, सो रिसाइकल बिन एज ए लुक लाइक ए डस्टबिन, वो बिल्कुल डस्टबिन जैसा है, और इट एक्ट एज ए डस्टबिन फॉर आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो रिसाइकिल बिन है वो हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन है, जिसमें हम अपनी फाइल फोल्डर किसी को भी डिलीट करें, उसको वो वहां पर रहता है। मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वहां पे जाकर डिलीट करना पड़ता है रिसाइकिल बिन में। तो इट इज यूज टू स्टोर आवर डिटेल, मतलब डिटेल आइटम्स। यहाँ पे हमारे आइटम्स रहते हैं जिनको भी हम डिलीट करते हैं। एंड वी कैन रीस्टोर आवर डिटेल फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। जो चीज हमसे गलती से डिलीट हो गई है, तो हम रिसाइकल बिन में जाके उसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर यानी दोबारा से, मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बट वंस ए फाइल, अगर एक बार फाइल इज ए डिलीट फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर रिसाइकल बिन से आपका कोई भी फाइल फोल्डर डिलीट होगा उसके अंदर से, तो आप इसको मतलब उसको दोबारा से स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, रिकवर नहीं कर सकते। चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने इसको मिनिमाइज किया है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने पीसी में। पीसी में जाने के बाद और हम जाते हैं डाउनलोड में। नहीं नहीं, हम जाते हैं किसी भी एक रैंडम फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको क्या करो, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगी। लाइक एक तो ऑप्शन है, मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पर मैं चूज करूं, यहाँ पर न्यू है,
न्यू पर मैं क्लिक करूं फोल्डर पे, एक तो ये ऑप्शन है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ फोल्डर बन गया जिसपे मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी। तो यहाँ पर अब मैं एंटर प्लेस करूंगी, एंटर प्लेस हो गया। तो यहाँ पर अब ये हो गया। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैंने यहाँ से कर दिया इसको डिलीट। अब ये यहाँ पर नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, नहीं आया। अब हम चलते हैं वापस अपने विंडो पे, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद हम जाएंगे रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करो। अब ये हमारा ओपन हो गया, वर्किंग ऑन इट। वर्किंग ऑन इट आ रहा है, मतलब ये अपने आप को वर्किंग कर रहा है। अब हमने जो फोल्डर डिलीट किया था उसका नाम मैंने रखा था स्टडी, STUDY। सो अब हमें अपने फोल्डर को यहाँ पे देखना है कहाँ पे। ये सारी वो चीजें हैं जिनको मैंने डिलीट कर रखा है और वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ये आ गया यहाँ पर हमारा। मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था और यहाँ पे विद डेट आ रहा है। डेट क्रिएटेड, मतलब 6वां महीना 9 तारीख 2023, और टाइम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डबल क्लिक ऑन इट करेंगे तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो। अगर करना है तो रिस्टोर पे क्लिक कर दो, नहीं करना है तो कैंसिल करो। ठीक है लीना? ओके मैम। तो ये हमने बात किया था रिसाइकल बिन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है हीडिंग द टास्क आइकन। तो इसको हम कल करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है लीना? ओके, तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय। बाय बाय मैम। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिसाइकल बिन हमने कर लिया था, अब हम करेंगे हिडिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। मतलब हिडन का मतलब क्या होता है लीना? छुपाने। छुपाना या छुपना। तो हिडन द डेस्कटॉप आइकन्स यानी जो आइकन्स छुपे हुए हैं। तो फॉलो द स्टेप्स शो इन द फॉलोइंग पिक्चर्स टू हाइड द डेस्कटॉप आइकन। जो आइकन्स छुपे हैं उनको हम देख सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, रीड करो। Right click on the desktop, click on view in the shortcut menu. Second, click on show desktop icon to uncheck it. Third, icon display as soon as we uncheck the show desktop icons option. मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी मैं बुक लेने चली गई थी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे स्टेप्स ना थोड़े आप याद रखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करूंगी और मैं आपसे पूछूंगी। ओके? क्या मैम? मैंने बोला कि स्टेप 1 आप याद रखना। मैं अपने डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, फिर आप मुझे बताना स्टेप्स, फिर मैं प्रैक्टिकल करूंगी। ओके? ओके मैम। ओके, सो अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे। दिखाई दे रहा है लीना? हेलो अलीना, दिखाई दे रहा है नो मैम। आपको मेरा?
लीना, क्या आप बता सकती हो? Yes, ma'am. ओके ना, आप दिखाई दे रही है? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। हो रहा है। आ गया मैम। ओके, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है व्यू पे देखो। क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन टू द चेक इट, यानी हमें व्यू पे तो क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा ये ओपन हो गया दूसरा मेन्यू। दूसरे मेन्यू पे हमें क्लिक करना है शो डेस्कटॉप आइकन। तो शो डेस्कटॉप आइकन में तो है ही। अब थर्ड स्टेप है, ओ सॉरी, हमें क्लिक करना है क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक इट, मतलब उसको अनचेक्ड करना है। यानी जो नीचे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो मैंने अब इसको क्लिक करा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे से जितने भी आइकन्स थे, यहाँ पर हमारे जितने भी आइकन्स थे वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, ओके मैम। अब हम क्या करेंगे इसको वापस लाने के लिए। सो आइकन्स डिसपेयर मतलब गायब हो जाएंगे एज सून एज वी अनचेक द शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शंस, यानी हमने जिससे इसको अनचेक्ड किया है उसी से हमें वापस जाके शो डेस्कटॉप आइकन करना है, यानी इस पे क्लिक करना है। तो हमने क्लिक किया और हमारे आइकन्स वापस आ गए। दिखाई दे रहा है यस ना? मैम। यस। तो अब मैं आपको बुक शेयर करती हूँ। ओके, तो अब हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं जिसमें हमने किए हैं 1 to 3 स्टेप्स। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लीना, रीड करो। When you click on the show desktop icon option again, the icons repair in the desktop. इसका मतलब आप समझाओ। क्या मैम? इसका मतलब आप समझाओ। ओके मैम। जब हम आ, इस जब हम क्लिक करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं शो डेस्कटॉप पे आइकन्स पे, तो ऑप्शन फिर से आता है। ऑप्शन फिर से रिप्लेयर। मैम, मुझे रिप्लेयर का मतलब नहीं पता। मैम, यस लीना। मुझे रिप्लेयर का मतलब नहीं पता। मैम, मुझे रिपेयर का मतलब नहीं पता। किसका मतलब नहीं पता आपको? रिपेयर का? हाँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो आपने वैसे एक्सप्लेन अच्छा किया, बस आपको इसका मतलब नहीं पता, इट इज ओके। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देन यू क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन। जब आप क्लिक करते हो शो डेस्कटॉप आइकन पे, जैसे कि हमने क्लिक किया था तो उससे हमारे क्या हो गया था, हमारे जितने भी आइकन्स थे जो पहले से वहां पे थे वो गायब हो गए थे, और जब हमने दोबारा से क्लिक किया तो वापस आ गए। तो ऑप्शन अगेन, फिर हमें ऑप्शन दोबारा मिलता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं, द आइकन रिपेयर रिपेयर इन द डेस्कटॉप, मतलब वो क्या करता है, वो सारे गैजेट्स को जितने भी हमारे वहां पर आइकन्स दे रखे होते हैं उनको क्या करता है, गायब कर देता है, और जब आप दोबारा से क्लिक करते हो तो वो फिर दिखाने लग जाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके। रिपेयर का मतलब कोई भी चीज मतलब बनाना, ठीक है, किसी भी चीज को सही करना। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने गैजेट्स के बारे में, जो कि सबसे मेन है। सो इसमें है गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम्स। जैसे गैजेट्स हम कार्टून में काफी सुनते हैं,
तो वैसे ही कोई गैजेट हमारे मॉनिटर में भी रहता है, जो कि आज हम जानेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Gadgets are mini programs appear on the desktop in Windows 7. They are displayed on the right side of the screen, but we can move them anywhere on the screen. They provide information at a glance and are fun to use. We can choose which gadgets to keep on our desktop. Some of the gadgets that come with Windows 7 are clock, calendar, picture, puzzle, and weather. वेरी गुड। सो गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम, ये एक मिनी प्रोग्राम है, छोटे छोटे गैजेट्स हैं। अपीयर ऑन द डेस्कटॉप इन द विंडो 7। तो ये विंडो 2007 सॉरी विंडो 7 में रहता है। सो दे आर डिस्प्ले, मतलब ये दिखाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, मतलब राइट स्क्रीन के यहाँ राइट साइड में दिखाता है यहाँ गैजेट्स। सो ओके स्क्रीन, बट वी कैन मूव देम, पर हम उसको मूव कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी ऑन द स्क्रीन पे। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो एक तरह से एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट द मतलब कि फन टू यूज, हम उसको फन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन के लिए, स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन चूज विच गैजेट टू कीप ऑन आवर डेस्कटॉप, हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से गैजेट को अपने डेस्कटॉप पे रखना है या नहीं रखना है। सो सम ऑफ द गैजेट, कुछ गैजेट्स दैट कम विद द विंडोज 7, कुछ गैजेट विंडोज 7 के साथ आते हैं, उनको अलग से हमें इंस्टॉल या फिर ओपन नहीं करना पड़ता है, वो आपके कंप्यूटर में रहता ही है। सो क्लॉक, जैसे कि घड़ी हो गया, कैलेंडर जिसमें हम डेट देखते हैं, पिक्चर्स, एक जिसको हम गैलरी बोलते हैं, और पजल्स, खेलने वाला माइंड वाला गेम जिसमें हम फोटो को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद फिर पजल जोड़ते हैं। एंड वेदर, यानी कि हम मौसम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मिनी गैजेट्स हैं ये विंडो 7 में दिए होते हैं, लेकिन मेरे विंडो 8 में, मतलब सॉरी मेरे विंडो 10 में स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। ओके मेरे विंडो 10 में आपको यहाँ पर सारी गैजेट्स मिल जाएगी। लाइक आपको वॉइस चेक करना है, आपको वैल्यू चेक करना है, इंटरनेट चेक करना है, डेट चेक करना है, डे चेक करना है, टाइम चेक करना है, मीन्स कैलेंडर, और अगर आपको वेदर चेक करना है तो यू कैन क्लिक ऑन हियर। सो आपको एक साथ सारी चीजें शो हो जाएंगी। अगर आपको गैजेट्स में करना है, मतलब विंडो 7 अगर आपका है, तो जस्ट यू कैन क्लिक राइट, देन यू क्लिक ऑन व्यू, एंड यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। देन यू क्लिक गैजेट, गैजेट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, ऐसे ही मेन्यू खुल जाएगा। ओके अलीना, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं अलीना? Taskbar. वेरी गुड। अच्छा मुझे बताना, टास्क बार किसे कहते हैं? मैम ये इसका जो एरिया होता है ना, ओके जो यहाँ पे नीचे दिया होता है। यस मैम। हाँ ओके ओके सो आप इसको अब रीड करो। Taskbar is the long horizontal bar present at the bottom of the desktop. The parts of a taskbar are shown below. Ma'am, done. ओके वेरी गुड। सो टास्क बार इज द लॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल बार
रिप्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। मतलब ये एक वो रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने ओपन कर रखा है, जिस गैजेट को या जिस आइकन को हमने ओपन कर रखा है वो हमें दिखाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, हमने जितने भी आइकन्स को ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो कि आपने क्या क्या ओपन रखा है। एंड द पार्ट ऑफ द टास्क बार एज ए शो बिलो, तो यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हैं इनके पार्ट्स के, लाइक स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन्स, शो डेस्कटॉप बटन, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम क्लॉक। तो चलो एक बार हम प्रैक्टिकल में देखते हैं एंड मैं आपको इसका डिटेल में मीनिंग बताती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ओके, तो ये आ गए हम अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले तो ये हमारा टास्क बार एंड ये है हमारा स्टार्ट बटन एंड ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, जो ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, और सिस्टम क्लॉक है, और शो डेस्कटॉप बटन्स है जो कि हमें यहाँ पे शो होता है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि जो जो चीजें हमने ओपन कर रखी है, चलो हम उसकी बात करते हैं। तो अभी मैं आपको माउस से बताती हूँ। जैसे कि अलीना आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर नीचे एक नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन जिसके है मतलब कि वो चीजें ओपन है, यानी यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन है, यहाँ पर ये फाइल्स ओपन है, यहाँ पर ये जूम ओपन है, यहाँ पे ये ओपन है। तो जिस जिसके नीचे अंडरलाइन है वो सारी चीजें ओपन है, ठीक है। हम उसको Okay, क्लिक ma'am. करके देख सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं जहां हमें जाना है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने स्टार्ट बटन के ऊपर, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता ही है स्टार्ट बटन आप खुद ही लैपटॉप यूज करती हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Start button is on the extreme left of the taskbar. The name itself tells us that most of our computer work will begin with this button. वेरी गुड। सो स्टार्ट बटन इज ए वन ऑफ द, मतलब इसमें बताया गया जो स्टार्ट बटन है वो लेफ्ट साइड होता है, कहाँ पे, टास्क बार के। एंड द नेम इटसेल्फ टेल अस दैट द मोस्ट ऑफ आवर कंप्यूटर वर्क विल बिगिन विद दिस बटन। मतलब कि ये बताता है कि हम किस में, कौन से आइकन्स में, कौन से आइकन्स में काम कर रहे हैं। एंड टास्क बार स्टार्ट बटन से क्या कर सकते हैं, हमारे एक तो हमारे टास्क बार के लेफ्ट साइड में वो प्रेजेंट होता है, एंड उसका नाम क्या होता है, जब हम उस पर माउस रखते हैं वो अपने आप दिखाने लग जाता है कि वो टास्क बार है। एंड मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्क, मतलब बहुत सारे काम वहीं से शुरू होते हैं। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। अब आप ये रीड करो। Click on the Start button to open the Start menu. It displays a list of options. Click on All Programs option in the Start menu to open a list of programs. We can go back to Start menu by clicking on the back option. The Start menu can also be used to shut down the computer by clicking the shutdown button. Some of the icons in the start menu have a small arrow next to them. Holding the mouse pointer over these items opens another list. This is called submenu. वेरी गुड। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन पे टू ओपन ए स्टार्ट मेन्यू, तो एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, तो वो एक ऑप्शन की लिस्ट आपके सामने दिखाता है, यानी डिस्प्ले करता है। एंड क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हो तो एक और ऑप्शंस ओपन होते हैं इन द स्टार्ट मेन्यू में, टू ओपन ए लिस्ट फॉर प्रोग्राम, जो कि प्रोग्रामों का लिस्ट होता है। So we can go back to the start menu by clicking on the back options.
तो हम मेन्यू पे जाके हम वापस अगर हमें बैक पे जाना है तो हम बैक ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो द स्टार्ट मेन्यू कैन आल्सो बी यूज टू शट डाउन। हम स्टार्ट मेन्यू को शट डाउन करने के लिए भी यूज करते हैं। एंड द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग द शट डाउन बटन, वहां पे शट डाउन बटन का ऑप्शन होता है जिसपे हम क्लिक करते हैं और वो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। शट डाउन यानी बंद हो जाता है। सम ऑफ द आइकन्स, कुछ आइकन्स इन द स्टार्ट मेन्यू में हैव ए स्मॉल एरो टैग्स टू देम, मतलब वहां पे और भी आइकन्स होते हैं। एंड होल्डिंग द माउस pointer over this item open another list in this called सब मेन्यू। जब आप वहां पे किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करते हो तो उसका भी एक अपना मेन्यू होता है, फिर वो ओपन करता है। चलो हम प्रैक्टिकल पे एक बार चल के देखते हैं। तो अब आ गए हम अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है स्टार्ट बटन। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने स्टार्ट बटन पे अपना ना सिंगल क्लिक किया है। अब सिंगल क्लिक, अब ये ना आपके कीबोर्ड में भी ये ऑप्शन होता है, यू कैन चूज। अगर मैं आप अपना मतलब यहाँ पे कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं और वहां पे भी एक आपको विंडो ऑन ऑफ करने का दो दो कीज दिए होते हैं। इफ अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके यहाँ पे। यस, एक तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हो, एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है विंडो का स्टार्ट, मतलब यहाँ पे स्टार्ट बटन का शॉर्टकट, और दूसरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमारे कीबोर्ड में भी दो दिए होते हैं। तो अब आते हैं हम दोबारा से इसी टॉपिक पे। यहाँ पर मैं पेंसिल ऑन नहीं कर सकती, यहाँ पे आपको ऐसे ही बताऊंगी। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट बटन दे रखा है जिसपे मैंने क्लिक नहीं किया है, मैंने सिर्फ उस पे माउस रखा है, इसने अपने आप मेरे को अंदर स्टार्ट बटन पे ले गया है। अब मैं यहाँ पावर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्लीप, यानी दिस पीसी से टू बट यूज लो पावर, मतलब ये स्लीप पे चला जाएगा और आपकी बैटरी मतलब आपका बिजली कम खाएगा। दूसरा ऑप्शन है शट डाउन। शट डाउन मीन्स क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी, यानी कंप्यूटर को बंद कर देना। तीसरा है हमारा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब है क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी एंड देन टर्न इट ऑन अगेन, मतलब हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं और ये दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा। तो हम ये सारे ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं। तो आई ये पता चल गया होगा, शट डाउन के लिए आपको जस्ट बीच बीच वाले पे सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक पढ़ा, अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे। और एक और बात मैं बताना भूल गई, चलो मैं आपको बता देती हूँ वहीं पे, चलो स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे। तो स्टार्ट, अब हमने बात किया था कि एक उसमें मेन्यू बार के अंदर भी सब मेन्यू बार होता है। तो अगर आप किसी भी एक पार्टिकुलर चीज पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैं क्लिक करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नहीं, मैं क्लिक करती हूँ बेंडिकट पे। जब आप बेंडिकट क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ओपन हुए हैं। पहला है बेंडिकट, दूसरा है होम पेज, तीसरा है अनइंस्टॉल। तो हर किसी में अपना सब मेन्यू होता है। अलीना बेटा क्लियर है यहाँ तक आपको? यस मैम। ये जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया है वो नीचे हमें इन्होंने प्रैक्टिकल बता रखा है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, देन यू कैन देन स्टार्ट बटन ओपन ए स्टार्ट मेन्यू, देन शट डाउन द बटन। तो शट डाउन बटन पे क्लिक करो अगर आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है। ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन द ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस, तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जो कि आपके मॉनिटर में हैं। ओके, और बाकी अलीना हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओके, तो आज हम करने वाले हैं, हमने ये लास्ट वीडियो में कर लिया था और हमने ये टास्क बार के बारे में भी कर लिया था और ये सब मेन्यू भी कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे क्विक
लॉन्च आइकन से। सो क्विक लॉन्च आइकन करते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Quick launch icons, the middle section of the taskbar shows quick launch icons of programs and documents that have been opened. These icons are used to open programs quickly. We can add any progress program for the start or all programs menu to the taskbar. Quick launch icons by following these steps. ओके, सो क्विक लॉन्च आइकन्स, द मिडल सेक्शन, बीच का सेक्शन होता है ये टास्क बार का। शो क्विक लॉन्च आइकन्स प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन ओपन, जिसे हम इसको तुरंत ओपन कर सकते हैं। एंड दीज आइकन आर यूज टू ओपन प्रोग्राम, जिससे हम प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं एंड क्विकली, जल्दी से। We can add any program from the start or all program, मतलब हम कोई भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में और ऑल प्रोग्राम में। मेन्यू टू द टास्क बार में, तो क्विक लॉन्च आइकन बाय दिस फॉलो स्टेप्स, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके जल्दी से कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। लाइक स्टेप 1, ओपन स्टार्ट मेन्यू। Second, right click on the all program you want to add, जो आपको ऐड करना है। Select pin to taskbar option. Okay, अब इसको ना मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल में समझा देती हूँ with help of this, with help practical। चलो, तो हम आ गए अपने टास्क बार में, तो अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे जो यहाँ पे टास्क बार है ये, तो यहाँ पर हमारी आइकन्स ओपन रहेंगे जिसको हम तुरंत ओपन कर सकते हैं। अगर हमें विंडोज 7 के हिसाब से करना है तो हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, देन किसी पे भी राइट क्लिक करना है उस प्रोग्राम को जो आपको ऐड करना है। सिलेक्ट टू पिन टास्क बार ऑप्शन। लाइक देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर ये सारी चीजें ओपन है, अब ये सारी ओपन है, जैसे कि ये मैंने शेयर कर रखा है तो ये ओपन है। ये मेरा क्या है, क्विक लॉन्च आइकन्स है जो मेरे यहाँ पे ओपन है, जिनको मैं तुरंत क्लिक करके ओपन कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पर आपको टास्क बार, अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक आया है पिन टू टास्क बार, यानी जो भी प्रोग्राम सॉफ्ट प्रोग्राम आपको अगर टास्क बार में ऐड करना है तो आपको कैसे करोगे। सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं। विंडो 10 आजकल मोस्टली सारे यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो। तो क्या करना है, आपको कोई भी इसमें से एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने पावर पेंट को मुझे टास्क बार में पिन टू टास्क बार करना है, यानी वो हमेशा टास्क बार में दिखे। तो मैं क्या करूंगी, इसको पकड़ के खींच के, मीन्स ड्रैग करके पिन टू टास्क बार, देखो लिखा हुआ आ रहा है। अलीना दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी यहाँ पे तो ये पिन टू टास्क बार हो जाएगा। अब मैं इसको अभी हटाती हूँ, पहले मैं इसको बंद करूँ। देन क्या करना है हमें, यहाँ पर कोई भी ये हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक करके दिखा देती हूँ। अच्छा, आप बीच में भी कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे ये मैंने पावर पेंट किया तो ये मैं किसी के भी बीच में लगा सकती हूँ, कहीं पे भी लगा सकती हूँ, एज माई विश। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। अब आप देखोगे कि ये टास्क बार में शो होने लगा है, मींस यहाँ आइकन्स में भी ये शो हो रहा है एंड टास्क बार में भी शो हो रहा है। और अगर अब इसको हटाना होगा तो हमें क्या करना है, क्लिक, राइट क्लिक मैंने किया है। अब यहाँ पे बता रहा है अनपिन फ्रॉम द टास्क बार। अब मैं क्लिक कर दूंगी अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, तो अब ये मेरे टास्क बार से चला गया। क्लियर अलीना? Yes, ma'am. ओके, गुड। सो यहाँ पे तो एडिंग है
प्रोग्राम टू द टास्क बार, ये हमने सीख लिया। एंड उसको पिन टू टास्क बार करना भी सीख लिया एंड अनपिन टास्क बार भी करना सीख लिया। सो द बटन विच इज highlighted in the taskbar represent the active window। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है जो टास्क बार के नीचे आपको आइकन्स शो होते हैं जिन पे हाईलाइटेड होता है, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन होता है, जैसे कि यहाँ पर डब्बे बने हुए हैं, तो इसका मतलब वो एक्टिव है, यानी आप उन सारी चीजों पे काम कर रहे हो। क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा, अब इसको रीड करो। We can also select any program icon from the start menu or from the list in all programs and drop it on the taskbar has a quick launch icon. The program icon appears on the taskbar. Click on the quick launch icon to open the program. Okay, very good. So we can also draw any program icon from the start menu or for the list in all programs and drop in one the taskbar as a quick launch icon। अब इसमें इन्होंने बता रखा है कि हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग के जो प्रोग्राम्स है लाइक जैसे टक्स पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जिसमें हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं टास्क बार में, जैसे हम उसको क्विक लॉन्च कर सके, यानी जल्दी से खोल सके। सो द प्रोग्राम आइकन मतलब अपीयर ऑन द टास्क बार, वो हमें टास्क बार पे प्रोग्राम दिखाया जाता है। क्लिक ऑन द क्विक लॉन्च आइकन टू ओपन द प्रोग्राम। एंड यहाँ पे चलो अब एक चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लाइक यहाँ पर अब हमारा टक्स पेंट है, तो अब यहाँ पर मेरा टक्स पेंट है, टक्स पेंट यहाँ पर मेरे आइकन में नहीं है क्योंकि मैंने इसको आइकन में नहीं रखा है। अब मान लो जैसे कि हमने बात किया था, किसी भी पेंट के प्रोग्राम को हमें टास्क बार में ऐड करना है, हमें सिंपल वही काम करना है। हमें अपने आइकन में से अगर वो है, लाइक जैसे कि मेरा पावर पेंट है जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वैसे ही एक क्लिक के यहाँ पे कर दो, वो तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो विश होती है हमारी कि हमें करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताया रखा था। एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव एनी प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स गिविंग इन द, यहाँ पर देखो, अब आपको इसमें देखो कितने सारे लिस्ट दे रखे हैं। क्लिक राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम को आपको वहां से हटाना है, रिमूव करना है, उस पर क्लिक करो, कौन सा, राइट क्लिक। एंड क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द अनपिन दिस program from the taskbar options। so removing a program from the taskbar obviously है कि हमने ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है, पर अगर इन्होंने बुक में बताया तो हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर टक्स पेंट है, तो टक्स पेंट पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आ रहा है कि इसको ओपन करना है या फिर इसको अनपिन करना है, तो हमें इसको अनपिन करना है। यस, तो ये हमारे यहाँ से रिमूव हो गया, जिसको हम कह सकते हैं अनपिन हो गया। ये था हमारा रिमूविंग ए प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। अब हमारा यहाँ पर आ गया नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन वाला एरिया। नोटिफिकेशन एरिया मतलब आप समझती हो लीना? No, ma'am. बेटा आपके फोन में यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है, जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आता है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. Yes. हाँ, उसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। हाँ, तो वैसे ही उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। अब नोटिफिकेशन एरिया देखेंगे हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो आप इसको रीड करो। The right side of the taskbar is has notifications area, which produces a clock and group of icons that provide status and notification about things like PTDs, network consistency, incoming mail, battery volume, etc. ओके, ये कनेक्टिविटी था, यहाँ पे कनेक्टिविटी, इनकमिंग मेल, बैटरी,
वॉल्यूम. So the right side of the taskbar के right side is known as a notification area. उसको हम notification area कहते हैं, which include a clock and group of icons. जो कि जहाँ पे clock होता है वहां पे रहता है, and that provide status. वो एक तरह से status provide करता है, and notification about the things like updates, like जैसे कोई भी update होता है, कोई भी news होती है. नेटवर्क कनेक्टिविटी, इनकमिंग मेल, कोई भी आपका मेल आया, आपकी बैटरी कम है, ज्यादा है, ये होते हैं लैपटॉप में. कंप्यूटर में भी हम देख लेते हैं, वॉल्यूम भी वहां पे कम ज्यादा करने वाला होता है. तो लेट्स डू प्रैक्टिकल. सो सबसे पहले ये हमारा विंडो आ गया, जो कि पहले मेरा ये जो डेस्कटॉप है कुछ और था, ये थीम चेंज हो रहा है. तो ये है हमारा राइट साइड नोटिफिकेशन एरिया. तो यहाँ पर हमें दिखाता है वेदर के बारे में. यहाँ हमारा वॉल्यूम है. यहाँ पर मतलब माइक है जिससे मैं बोल रही हूँ, और ये हमारा वॉल्यूम है. ये हमारा कनेक्शन है कि मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है. ये हमारा टाइमिंग और डेट है. और ये जो छोटा सा आपको मैसेज बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया. तो चलो देखते हैं एक बार. अब न्यू मैसेजेस आते हैं, लाइक हमें कोई भी गूगल में नई अपडेट आते हैं, जैसे कि सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, या फिर आज वोट हुआ तो कौन जीता. तो ये सारी चीजें मेरी इसमें दिखाती है, बिकॉज ये मेरा न्यूज वाला है. इसमें सारे न्यू अपडेट आ जाते हैं कि यहाँ पर वेदर आ गया, यहाँ पर न्यू मैसेज, ये मैसेज आ रहा है कि आज क्या क्या हुआ है, आज के न्यूज यहाँ पे बताए जा रहे हैं. कल की न्यूज, जो भी आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर न्यूज और यहाँ पर वेदर चेक करने के. डू यू फाइंड दिस, मतलब यहाँ पे है कि आपको यूज करना है, तो यू कैन सेलेक्ट यस और नो एज योर विश. तो नाउ यू कैन क्लिक एनी साइड, एनीवेयर. एंड नाउ दिस इज द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ. अभी मेरा नोटिफिकेशन ऑफ है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डिस्टर्बिंग. अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके कितने नोटिफिकेशन आए हैं, कितने नोटिफिकेशन नहीं आए हैं. यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे नाइट लाइट, मोबाइल हॉटस्पॉट, एयर मोड, ये एयरप्लेन मोड, ये सारी चीजें यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में रहता है. अलीना, यहाँ तक बेटा क्लियर है आपको? यस मैम. ओके. तो अब यहाँ पे हमारा आ रहा है सिस्टम क्लॉक. अब सिस्टम क्लॉक क्या है, चलो देखते हैं. तो अलीना, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो. System clock. The system clock displays the current date and time. How desktop button. The show desktop button is present on the extreme right corner of the taskbar. Clicking on this button minimizes all open programs and displays the desktop. ओके. तो इसमें इन्होंने बताया है सिस्टम क्लॉक. अब सिस्टम क्लॉक क्या है? द सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें क्लॉक हमें मतलब टाइम डिस्प्ले होता है. द करंट डेट एंड टाइम मतलब उसी समय का टाइम और डेट. एंड हाउ, यहाँ पे हाउ ही लिखा है ना, मैं बुक में भी देख लेती हूँ कहीं कुछ और ना लिखा हूँ. ओके. यहाँ पे लिखा है शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन मतलब डेस्कटॉप का बटन. तो द मेन्यू, जो शो डेस्कटॉप बटन्स होते हैं, वो प्रेजेंट करता है क्या? करंट मतलब उसी राइट कॉर्नर में क्या, ऑफ द टास्क बार के. क्लिकिंग ऑन द बटन मतलब मिनिमाइज ऑल ओपन प्रोग्राम एंड द डिस्प्ले द डेस्कटॉप. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे राइट साइड में एक तो हमें टाइम वगैरह, क्लॉक वगैरह दिखाई देता है. एंड क्या होता है, जो प्रोग्राम है जो कि आपके टास्क बार में है, वही है प्रोग्राम द डेस्कटॉप में है जो आपके. ये ऐसी चीज है. तो नाउ दूसरा हमारा टॉपिक है स्क्रीन सर्वर. अब स्क्रीन सर्वर होता क्या है? जो स्क्रीन होता है वो एक सर्वर है. सर्वर यानी देने वाला. इज ए इमेज, जो इमेज देता है, दैट अपीयर
appears on the computer, जो कंप्यूटर पे दिखाता है, on the screen मतलब स्क्रीन पे, whenever your computer is left, मतलब आपका अगर कंप्यूटर शॉर्ट टाइम के लिए बंद हो जाता है या चालू हो जाता है, तो वो चीजें हमें ऐसी दिखाती है। तो इन्होंने ये बोला जैसे हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड पे जाता है, तो एक लोडिंग आता है, एक आता है कि हाँ हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये बस वही बताया है। तो ये है हमारा स्क्रीन सर्वर। क्लियर अलीना? Yes, ma'am. अब यहाँ पे लिखा है वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार on the desktop. Let us try to follow these steps in this computer lab. So computer lab में आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, like move the taskbar to the left side or of the screen. स्क्रीन के राइट लेफ्ट साइड मतलब करने का आपको स्टेप दे रखा है, like right click on the taskbar and click on the lock the taskbar option to unlock it and drag the taskbar to the left side of the screen and drop it there. वहां पे उसको छोड़ना है। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे एंड ये है हमारा टास्क बार। तो अब हमें इसे लेफ्ट साइड करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड भी करूंगी एंड इसको राइट साइड भी करूंगी। तो चलो पहले राइट साइड करके देखते हैं। क्लिक ऑन द माउस, माउस पे क्लिक रखो पहले, मतलब उसको सिलेक्ट कर लो और उसके बाद क्या करना है, उसको पकड़ के खींच दो, ड्रैग कर दो लाइक दिस। एंड आप देखोगे कि मेरा जो ये जो है मेरा टास्क बार, ये मेरा राइट साइड चला गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ आइकन्स भी साथ में आ गए हैं। चलो अब मैं क्या करूंगी, इसको पकड़ के अब मैं लेफ्ट साइड कर दूंगी। अब ये लेफ्ट साइड आ गया। अब मैं इसको पकड़ के वापस यहीं कर दूंगी एंड वो जो आइकन्स थे वो भी अपने प्लेस पे चले गए हैं। आई डोंट नो इसका क्या रीजन है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो रीजंस हम बाद में बात करेंगे, अभी हम यहाँ आ जाते हैं। तो अलीना ये आपको पता चल गया कि टास्क बार को हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ओके Okay, ma'am. ओके, हियर इज चेंजिंग विंडो थीम। विंडो थीम, अच्छा मैंने आपको बताया था थीम क्या होता है। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज थीम? मतलब चीज। रिपीट। क्या मतलब चीज। मतलब चील? नो मैम, चीज। चीज, ओके। चीज मतलब आइटम, थीम मतलब कि जो आपको अपने विंडो पे दिखता है, लाइक वॉलपेपर, यू नो ना वॉलपेपर। यस मैम, यस। हाँ अभी मैं आपको एक मिनट समझाती हूँ। जैसे कि मेरे स्क्रीन के डेस्कटॉप पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसको हम थीम कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम। इसको हम वॉलपेपर भी कह सकते हैं, एज आवर विश। एंड राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जो इसके डेफिनेशन। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको रीड करो एक बार। सॉरी, इसको थीम थीम, इज द लुक इसको एंड थीम फील बोलते हैं। ऑफ एन। अलीना बेटा, इसको थीम 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 Okay, ma'am. A theme is the look and feel of an operating system. Changing the theme of the Windows changes the desktop backgrounds, Windows colors, sounds, and screensaver. Steps to change a Windows theme are shown below in the signature finger. या गुड। सो राइट क्लिक, पहले मैं ये समझा देती हूँ। जो थीम है इज द लुक, ये एक लुक है, एंड फील ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। चेंजिंग द थीम ऑफ द विंडो चेंज द डेस्कटॉप।
जो थीम होता है वो विंडो के डेस्कटॉप को ही चेंज कर देता है, लाइक बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड एंड स्क्रीन सर्वर, ये सारी चीजों को चेंज कर देता है. सो स्टेप टू चेंज ए विंडो थीम आर द शो बिलोंग इन द फिंगुलर, ओके, फिंगर, सॉरी, फिंगर. सो अब यहाँ पर क्या है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज्ड ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू. शॉर्टकट मेन्यू में अगर आपको करना है तो आपको ये करना है. स्टेप्स है ये, तो चलो स्टेप देखते हैं. पर्सनलाइज, ये अलीना आप याद रखना, पर्सनलाइज, इस पे हमें क्लिक करना है जब हम राइट क्लिक करेंगे. एंड दूसरा स्टेप है द पर्सनलाइज विंडो अपीयर, मतलब फिर हमें विंडो दिखाएगा. एंड क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस से फिर चूज कर सकते हो. लेट्स डू प्रैक्टिकल. So click on my screen and we go on our window and right click. अब हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना है लीना? पर्सनलाइज्ड पे, पर्सनलाइज पे हम गए. अब यहाँ पर मेरी सेटिंग ऑन हो रही है जो कि हमारे कंप्यूटर की है, तो कंप्यूटर की सेटिंग ऑन हो रही है. अब इसमें देखेंगे हम. अब यहाँ पर हमारा आ गया. सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिंक कलर चूज कर रखा है, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर रखा है. एंड यहाँ पर इन्होंने मुझे बोला है चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट, एवरी 30 मिनट में मेरी पिक्चर चेंज होगी. अगर मैं 1 मिनट सेट कर दूंगी तो ये 1 मिनट में सेव होगी. अब यहाँ पर ये कलर है, मैं कलर चूज कर सकती हूँ. ये मेरा विंडो 10 है, यहाँ पे दिखा रहा है. अब यहाँ पर हमारा कलर आ गया, यहाँ पर हमारा लॉक स्क्रीन आ गया, यहाँ पर आगे थीम्स आ गया, तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे. एंड यहाँ पर ये था विंडो, विंडोज लाइट एंड विंडोज 10. यहाँ पर 5 इमेजेस है जो कि मेरी चेंज होती रहती हैं, ये दोनों. तो मैंने यही चूज कर रखा है. तो कलर अगर हम बात करें कलर पे, तो कलर हम यहाँ पर, अभी हमारा जो पिंक है, अगर मुझे इसको मैम चेंज कर, हाँ, कलर से क्या होता है? कलर से कुछ नहीं होती है. तो विंडो की मतलब हमारे कंप्यूटर की बस सुंदरता बढ़ जाती है. जैसे अगर आपको पिंक कलर पसंद है और आप चाहते हो कि आपका टास्क बार और जितनी भी चीजें हैं, मेन्यू वगैरह, वो सारे आपको पिंक कलर के दिखाई दे या रेड कलर के दिखाई दे, जो कलर आपको पसंद है तो आप वो कलर चूज कर सकते. लाइक मैं यहाँ पर ओके चूज मैम. करती हूँ, यहाँ पर ये प्लूम, प्लूम कलर जो है मैंने ये चूज कर लिया है. तो ये यहाँ पे बता रहा है स्टार्ट, स्टार्ट पे आपको ये दिखाई देगा, टास्क बार पे दिखाई देगा, एंड द एक्शन सेंटर पे दिखाई देगा. तो मैंने ये चूज कर लिया है. नहीं, ये तो सेम ही लग रहा है जो मैंने चूज किया था. मैम चलो मैं ऑरेंज कर लेती हूँ. आई होप कि अब ऑरेंज दिखाई एक्शन देगा. सेंटर कहाँ पे होता है? मैं दिखाती हूँ. जैसे कि आप देखो, अब मेरे को कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरा विंडो, मैंने क्योंकि ऑरेंज सेव कर लिया है. अब मैं इसको कट करूंगी. अब आप देखना हर मिनट एक तो मेरा ये विंडो का जो थीम है ना, ये चेंज होता रहेगा. अभी ये हमारा नाइट सीन है, अभी 1 मिनट में अपने आप ही चेंज हो जाएगा. अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे कलर दिखता है. सबसे पहले स्टार्ट में, तो हम अपना जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे. एक तो यहाँ पे शो होगा, दूसरा हमारे टास्क बार पे शो होगा. लाइक जो भी हमारा ओपन है उसी कलर में दिखेगा. लाइक अब आपने किया था कि जो हमारे एक्शंस है, लाइक जैसे हमारा ये टाइमिंग है, मैंने टाइमिंग पे क्लिक किया है, वेट ए मिनट, ये भी मेरा उसी कलर का दिखाई देगा जो मैंने चूज कर रखा है. लाइक आप कुछ भी ओपन करोगे, जैसे कि इसमें आइकन्स में तो नहीं दिखाई देंगे आपको क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल सेटिंग है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों में आपको दिखाई देंगे. ठीक है. ओके मैम. अब देखो 1 मिनट बाद ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा. अभी हम चलते हैं अपने बुक पे, एंड अभी हम 1 मिनट बाद वापस यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ पर हमें जैसे इन्होंने बताया था हमने वैसा कर लिया है. एंड चाहे हम इमेज लगा दें, चाहे मैं उस पर कोई भी फोटो लगा सकती हूँ जो मुझे चाहिए, चाहे मैं कोई ऐसी फोटो लगा सकती हूँ जो हर मिनट बदलती रहे, वो मेरी मर्जी है. एंड अब यहाँ पे क्या है, द सिलेक्टेड थीम इन डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. अब यहाँ पर हमें पीछे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कोई टर्टल का बना रखा है, टर्टल का इन्होंने अपना थीम लगा रखा है. ठीक है अलीना. ओके मैम. ओके. अब अभी तक लग रहा है 1 मिनट हुआ नहीं है, यहाँ का चेंज हुआ नहीं है. तो अलीना आज की क्लास ना हम यहीं तक करेंगे. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर.
तो आज की ओके चैप्टर मैम। क्लास एंड तक, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और बहुत इजी है, उसको हम जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, बाय अलीना, बाय बाय मैम। बाय। अलीना, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, अब हमारा चैप्टर डन हो गया था, अब हमें करना है अपना क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। ओके, तो सबसे पहले हमारा है टिक द करेक्ट, एंड यहाँ पर आपको करना है टिक, जो आंसर आपका राइट हो उस पर टिक करना है। तो अलीना, क्वेश्चन रीड करो, आंसर टिक करो। क्या मैम? ये आपका टिक द करेक्ट है, जैसे कि आप रीड करते हो, विच प्रोग्राम मैनेज एंड कंट्रोल द नेट वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर आप टिक करो, टिक। ओके, ओके मैम। The desktop background is also called um, um, which icon displays hard disk drives and saves files. Recycle bin. The long bar present at the bottom of the desktop. The desktop is called taskbar. Ma'am, done. okay, good. So, which program manage and control the working of a computer? Okay, operating system, good. The desktop background is called theme, good. Which icon display hard disk drive and saved file? Recycle bin? नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा आइकन है जो दिखाते हैं हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सेव्ड फाइल को, या कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट्स। रिसाइकल बिन तो डिलीट को रिकवर करने के लिए होता है, रिस्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर है इसका आंसर। ओके, the long bar present at the bottom of the desktop is called a टास्क बार। लॉन्ग बार जो हमें डिस्प्ले होता है हमारे बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ठीक है, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओके गैजेट? सो रिसाइकल बिन, टास्क बार और पिक्चर पजल। पिक्चर पजल इज ए गैजेट। रिसाइकिल बिन तो हमारा एक तरह से प्रोग्राम है जो कि हमें कंप्यूटर के साथ ही मिलता है, तो ये कोई अलग चीज नहीं है। अलग चीज है जो हमें गैजेट में मिलता है, वो है हमारा पिक्चर पजल और क्लॉक, एंड ऐसे ही दूसरे छोटे छोटे जो हमें टाइम पास कराने में हेल्प करती है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो अलीना, यहाँ पर आपको ये वर्ड चूज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डैश इज द फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर वी टर्न ऑन ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? तो आपको इसमें इसके ऊपर निशान लगा दो, ऐसे 1 2 का। ठीक है, क्वेश्चन रीड करके। Okay, ma'am. Is the first screen we see after we turn on a computer? Um, ma'am, desktop. बेटा, आप करते रहो, जब आप कर लोगे उसके बाद में चेक करके आपको बता दूं। Okay, ma'am. The bottom is found on the extreme left of the taskbar. Ma'am, all programs. Hello. बेटा, टिक करते रहो, साथ में नंबर्स लिखो, ऊपर नंबर्स। क्या मैम? बेटा, नंबर्स लिखो, जैसे आपने डेस्कटॉप के ऊपर नंबर 1 लिखा है ना, वैसे। गुड। Okay.
The desktop are also called notification area. The right side of taskbar contains shortcut. We should click on to open a list of programs. Ma'am, start. वेरी गुड. सो चलो अब हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले इज द फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर द वी टर्न ऑन कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डेस्कटॉप. द बटन इज फाउंड ऑन द ओके left of the this taskbar. So your answer is all program. Very good. Desktop icon are called, क्या कहते हैं? Desktop icons को हम shortcuts कहते हैं. ये आपका नंबर 3 पे होना चाहिए. Okay. The right side of the taskbar content the मतलब right side क्या होता है taskbar के? Right side क्या होता है? Start, shortcut, notification area. This is a fourth. We should click to open a list of program. So we need to click start. This is your fifth. Okay, ये सारा ठीक है आपका. बस 2 गलती हो गई है आपकी, बाकी सारा ठीक है, कोई नहीं. गुड. पर अलीना इसको ना आप लर्न भी कर लेना. ओके ओके मैम. ओके. यहाँ पर हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो और यहाँ पे सही का निशान और गलत का निशान लगाओ. ओके मैम. बेटा विद क्वेश्चन रीड करो. Sorry मैम, म्यूट था. The icons on the desktop represent programs or folders. Calculator and clock are example of gadgets available in Windows 4. We cannot get our file back from the recycle bin. Gadgets can be removed on the screen. ओके वेरी गुड. तो द डेस्कटॉप मतलब दिखाता है हमें ऑफ द प्रोसेस बूटिंग. बूटिंग को दिखाता नहीं, उसकी तो बस आवाज आती है, तो ये आपका सही है. सो द आइकन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम. जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे वो हमें प्रोग्राम शो करते हैं, जैसे फाइल और फोल्डर. तो ये बेटा ट्रू था. बाकी सारे आपके गैजेट कैन बी रिमूव ऑन द स्क्रीन. दैट इज ट्रू. We cannot get our file from the recycle bin. फॉल्स. क्योंकि रिसाइकल बिन से हम अपनी फाइल फोल्डर को डिलीट किए हुए रिसाइकल मतलब रीस्टोर कर सकते हैं. तो ठीक है, आपका 2 आंसर यहाँ पे गलत हो गया, बाकी ठीक है. अलीना बेटा ये आपके क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपसे पहला क्या पूछा है रीड करके बताओ. What is the advantage of the recycle bin? तो जैसा कि हमने रिसाइकिल बिन की बात की थी कि रिसाइकिल बिन बिल्कुल डस्टबिन जैसा दिखता है एंड हमारी कोई भी चीज फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है तो हम अपने रिसाइकिल बिन में जाकर उसको वापस ले आते हैं. अगर हम एडवेंचर्स की बात करें तो रिसाइकिल बिन आइकन रिप्रेजेंट ऑल द डिटेल फाइल फोल्डर एंड फाइल्स. इट एक्ट एज ए डस्टबिन फॉर आवर कंप्यूटर. इट आपको ना यहाँ से यहाँ आंसर फर्स्ट का है, ठीक है. ओके मैम. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लो, क्योंकि आपको ये घर से करके लेके आना है. ओके मैम, ले लिया मैम. ओके गुड.
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन 2 है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के हमें डिफरेंट नाम बताने हैं, जैसे स्टार्ट, क्विक लॉन्च आइकन्स, शो डेस्कटॉप बटन, सिस्टम क्लॉक, नोटिफिकेशन एरिया। तो दिस इज योर आंसर 2। ओके अलीना, ओके मैम। आपको आंसर्स लिख के लाने हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना, ठीक है। मैम ले लिया। ओके गुड। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ शो डेस्कटॉप बटन। डेस्कटॉप बटन का यूज क्या है? एक तो ये आपको करना है, डेस्कटॉप बटन का हमारा यूज क्या है, ये आपको अपने आप करके लेके आना है। मैं आपको बता देती हूँ वो कहाँ पे है। ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, ये हमारा डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट। तो आप लिख सकते हो, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर ऑल पार्ट्स आर clicked and checked and we hear a beep sound, then the operating system is loaded in the computer memory from this hard disk. This process is called booting. After the processing of booting, the desktop appears on the screen of the monitor. तो आप यहाँ से इसके आंसर ढूंढ के लिख सकती हो। यहाँ पे यहाँ पे भी आंसर है, द डेस्कटॉप कंटेंट डेस्कटॉप बैकग्राउंड विद दिस आइकन ऑफ गैजेट टास्क बार। आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ये आपका है आंसर 3। अब हम ओके चलते हैं मैम। अपने फोर्थ पे, राइट द स्टेप टू चेंज द थीम। हमने बात किया था कि हमें थीम कैसे चेंज करना है, अलीना आपको याद है? यस मैम। ओके, यहाँ पर देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं। ओके, ये तो आइकन्स के बारे में लिखे हुए हैं। इसके नीचे चेंजिंग विंडो थीम, या यहाँ पे या यहाँ पर हमें बोला है स्टेप्स लिखो, तो राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू एंड द पर्सनलाइज विंडो अपीयर, वो हमें दिखाने लग जाएगा, एंड क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस। तो ये स्टेप था और ये था आपका आंसर 4। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर 5। ले लिया मैम। ओके गुड। एक तो बेटा आपको क्वेश्चन आंसर करके देना है, दूसरा आपको ये काम करके लेके आना है, एक्टिविटी लैब। इसका क्या करना है, या तो आप इसी के ऊपर कर लेना, या तो आप नोटबुक में कर लेना, एज योर विश। इसमें क्या करना है, आपको ये जो पार्ट्स है ना, इसके नाम लिखने हैं। जैसे ये हो गया क्विक लॉन्च आइकन, ये हो गया स्टार्ट बटन, ये हमारा हो गया नोटिफिकेशन एरिया, ये हो गया हमारा साउंड, ये हो गया हमारा क्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग अंडर द, यहाँ पर आपको दे रखा है, कोई कैटेगरी दे रखी है, जैसे आपके कंप्यूटर में जो आइकन्स है और जो गैजेट है। अब इसमें गैजेट क्या क्या है, एक तो ये है क्लॉक, दूसरा पजल, तीसरा हमारा कैलेंडर, एंड फोर्थ हमारा वेदर। ये जो चारों है, ये चारों है हमारा गैजेट, और ये जो दो है कंप्यूटर। यहाँ पर ये द पीसी भी लिख सकते हो आप, और माई कंप्यूटर भी कर सकते हो। और ये हमारा है द रिसाइकिल बिन। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन लिखना है, और यहाँ पर क्लॉक, कैलेंडर, पजल एंड वेदर लिखना है, ठीक है। ये आपका बेटा होमवर्क है, तो ये आप घर से करके लेके आना, ठीक है। ओके मैम। बस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज या कल आप मुझे जल्दी से होमवर्क भेज देना, मैम उसके बाद। यस, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेना था। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्वेश्चन आंसर का? नो मैम। ओके, कोई बात ले नहीं, मैं लिया दोबारा मैम। बताऊंगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो सबसे पहले रिसाइकिल मैम बिन है हमारा। मैंने क्वेश्चन का नहीं लिया था, वो ले लिया अभी। आंसर का लिया था। ये क्वेश्चन का ले लो फिर आप। यहाँ व्हाट इज द advantage of the recycle bin and the name of the different part of taskbar, what is the use ले of show लिया मैम। desktop button। वेरी गुड। तो बेटा बस ये काम करके आप मुझे भेज देना, बाकी हम कल अपना कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके मैम, बाय बाय ओके, मैम। बाय बाय।